जय हिंद साथियों, विक्रम एजुकेशनल पॉइंट पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस समय में आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। आज है 6 जुलाई 2021। 6 जुलाई को कौन सी वो ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास में हुई हैं जो आज के दिन को बनाती हैं खास। आइए हम एक एक करके उन सभी घटनाओं की बात करते हैं। जो सबसे पहली घटना हुई थी दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ भारतीय के लिए। दादा भाई नौरोजी को आज ही के दिन अर्थात 6 जुलाई 1892 को, ये पहले ऐसे इंडियन थे, ये हमारे प्रथम भारतीय थे जिनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश संसद में जगह मिली, ठीक है। ये चुने गए थे, ठीक है। ये चुने गए थे। जिस पार्टी से ये चुने गए थे उनका नाम, उस पार्टी का नाम था लिबरल पार्टी से ये चुने गए थे, ठीक है, ब्रिटिश संसद में। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये उस समय की बात है जब ये ब्रिटिश संसद में थे, तो वहाँ पे एक अंग्रेजी एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जो स्पीच दे रहे थे। और अपने स्पीच में वो ये कह रहे थे कि ब्रिटेन के शासनकाल में भारत का विकास हो रहा है। तो उनके बयान को दादा भाई नौरोजी ने खारिज कर दिया था। तो ये थी वो महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों को बतानी थी दादा भाई नौरोजी से संबंधित। दूसरा है रेबीज रोधी टीके का पहली बार इस्तेमाल हुआ आज के दिन अर्थात 6 जुलाई 1885 को। ग्रेट महान वैज्ञानिक लुई पास्चर ने 9 साल के बच्चे को ये रेबीज का टीका लगाया था। रेबीज होता कैसे था? तो जब कुत्ता किसी को काट लेता है तो उससे रेबीज नामक बीमारी होती है। तो इससे हर साल भारत में 20,000 लोग मर रहे थे। उस समय की बात है, 20,000 लोग हर साल मर रहे थे सिर्फ रेबीज से। अगर इनकी हम ग्लोबल डेथ की बात करते तो पूरे विश्व में उस समय पे 36% लोग ऐसे थे जो रेबीज के वजह से मर रहे थे। तो लुई पास्चर ने इस टीके का इस्तेमाल किया और आज ही के दिन 6 जुलाई 1885 को वो टीके को इस्तेमाल में लाया। जो तीसरी बात है वो है दलाई लामा से संबंधित। कौन है दलाई लामा? क्यों है आज का दिन महत्वपूर्ण उनके लिए? आइए हम बात करते हैं। तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा, वो 14वें धार्मिक गुरु हैं, ठीक है। और 62 साल से 62 ईयर से वो निर्वासन में रह रहे हैं। एक दो चीजें होती है, एक होता है निर्वासन और एक होता है निर्वासित, ठीक है। निर्वासन का मतलब स्वेच्छा से छोड़ के चले गए, निर्वासित का मतलब उनको निकाल दिया गया, ठीक है। तो ये निर्वासन में रह रहे हैं 62 ईयर से। आज ही के दिन 6 जुलाई 1935, 6 जुलाई 1935 को ये 14वें धर्म गुरु थे, 14वें आध्यात्मिक गुरु। हैं दलाई लामा, ठीक है। दलाई लामा हुआ क्या था, ये निर्वासन में क्यों आ गए, और ये तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष भी हैं। हुआ क्या, चाइना की बहुत ज़्यादा चाइना की घुसपैठी होती गई और अपने लोगों के ऊपर इन्होंने अत्याचार को देखा। तो उस समय वो 1959 को वो भारत आ गए।
1959 को वो तिब्बत छोड़ करके भारत आ गए और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पे ये रह रहे हैं और वहीं से अपनी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। 1989 को शांति के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये थी दलाई लामा से महत्वपूर्ण जानकारियां। अच्छा, क्या आप ये बताइए, दलाई लामा एक नाम है? नाम नहीं है दलाई लामा। दलाई लामा बेसिकली एक उपाधि है, जो मैं आपको बताता हूँ। दलाई लामा एक उपाधि है। दलाई लामा एक उपाधि है जिसका नाम है, जिसका मतलब होता है आध्यात्मिक रूप से समुद्र के समान ज्ञान रखने वाला। क्या कहलाता है? दलाई लामा। ठीक है। अब आपको ये पता चल गया कि ये जो हम अभी तक बात कर रहे थे दलाई लामा, वो नाम नहीं है, वो एक उपाधि है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है तेंजिन ग्यात्सु। इनका नाम है तेंजिन ग्यात्सु। तो ये इनका नाम है, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ औरों तक पहुँच पाए। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।